माघ मास, वही मास जो पुराणों की माने तो कार्तिक और वैशाख मास के समान ही महापुनीत और महापुण्यदायक मास माना जाता है। माघ मास जिसमें कि माघ स्नान का अति महत्व कहा गया है और कार्तिक स्नान के जैसे ही माघ स्नान की भी अति महिमा गाई गई है। इसी मास में अगर तीर्थ स्थल पर प्रत्येक दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर अगर किसी नदी, तालाब, कुएं पर स्नान किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी कारणवश ऐसा ना कर सके तो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने ही घर में गंगा जल या तीर्थों के जल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर स्नान करने से और स्नानोपरांत सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से भी अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों का विधान है। किंतु याद रहे कि स्नान सूर्योदय के पहले ही श्रेष्ठतम है। उसके बाद जितना भी विलंब होता जाएगा उसका फल उतना ही निष्क्रिय होता रहेगा और दोपहर के समय या दोपहर के बाद किया गया स्नान तो कहीं कहीं राक्षस स्नान के नाम से भी प्रसिद्ध है। शास्त्रों की माने तो स्नान के लिए काशी और प्रयाग यानी इलाहाबाद परम प्रसिद्ध और परम पुण्यदायी स्थान है। अगर वहां न भी जा सके तो घर में ही जब आप स्नान करें तो उन्हीं तीर्थ स्थलों को प्रणाम करें। बाल्टी में अपने नहाने के जल में कुछ बूंदें गंगा जल या प्रयाग के जल की मिला लें और ध्यान करें काशी का और ध्यान करें प्रयागराज का और बोले काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव गंगे। एक और मंत्र है जिसे आप स्नान के समय बोल सकते हैं, वह है ओम ह्रीं गंगाए ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं गंगाए ओम ह्रीं स्वाहा। यह मंत्र बोल के भी अगर आप शुद्ध भाव से काशी, प्रयाग या गंगा माता को प्रणाम करते हैं तो शास्त्रों की अगर माने तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो कि आप उन्हीं तीर्थ स्थल पर स्नान करने के उपरांत प्राप्त करेंगे। शास्त्रों में यह भी निहित है कि स्नान हमेशा मौन रहकर करना चाहिए और साथ ही मन कोई छोटा सा नाम, भगवान नाम अपनी जीवा पर रखें, अपने कंठ पे रखें, अपने मन में रखें और निरंतर उस नाम का जप करते रहें। स्नान करते हुए एक और मंत्र जिसका आप जाप कर सकते हैं वह आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएगा। चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो मेरे साथ बोलें। इस मंत्र को याद कर लें और स्नान करते समय कम से कम एक बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्या सरित्स्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिकाः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का सही व शुद्ध रूप से उच्चारण करें और माघ स्नान करें। अगर इसका उच्चारण आप सही से नहीं भी कर पाते हैं तो भगवान के आगे हाथ जोड़िए। स्नान करने से पहले जब आपने गंगा जल की कुछ बूंदें अपने नहाने के जल में मिलाई हैं
तो भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे गंगे माता, हे प्रयागराज, हे काशी में स्थित पुनित पावनी गंगा माता, मुझ में इतना समर्थ नहीं कि मैं वहां पर आके पूर्णमास माघ स्नान का आनंद व पुण्य अर्जित कर सकूं। कृपया मुझ पर अपनी दया करिए और अपने घर ही में जो मैं स्नान कर रहा हूँ या जो स्नान कर रही हूँ उसे सुफल कीजिए और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। जल देवता को नमस्कार करें, प्रणाम करें, स्नान करें और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और भगवान की पूजा अर्चना करें। आइए जानते हैं कि माघ स्नान कौन कौन कर सकता है। माघ स्नान ब्रह्मचारी, गृहस्थी, संसारी और वानप्रस्थी सभी कर सकते हैं। माघ स्नान बालक, वृद्ध, युवा, नर, नारी, नपुंसक सभी कर सकते हैं। माघ स्नान ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय सभी कर सकते हैं। स्नान के जो नियम हैं वो सभी के लिए एक जैसे ही हैं, यानी किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। यानी जिन मंत्रों का आवाहन करके हम अपने घर में स्नान करते हैं और गंगा माता का आवाहन करते हैं वह कोई भी कर सकता है। आइए जानते हैं कि माघ स्नान आरंभ कहाँ से होता है और माघ स्नान समाप्त कहाँ पर होता है। स्नान की अवधि 3 तरह से कही गई है हमारे शास्त्रों में। यानी माघ स्नान आरंभ होता है नंबर 1 पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, वहां से आरंभ होके पूरे माघ मास, जब माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है तब तक। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं जया एकादशी। यानी पौष मास की पुत्रदा एकादशी से माघ मास की जया एकादशी तक। ये तो हुआ 1 नंबर स्नान अवधि का। दूसरी जो स्नान अवधि है वो पौष मास की पूर्णिमा, यानी माघ मास से 1 दिन पहले जो पूर्णिमा होती है वहां से माघ स्नान आरंभ होता है और पूरा मास माघ स्नान होता है और इसका समाप्ति होती है माघ मास की पूर्णिमा को, यानी पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक। तीसरा जो माघ स्नान है वो आरंभ होता है जब मकर संक्रांति होती है, यानी जब सूर्य मकर का होता है तब से लेकर जब तक सूर्य कुंभ राशि का नहीं हो जाता, यानी संक्रांति से लेकर अगली संक्रांति तक भी माघ स्नान माना जाता है। नंबर 1 पौष मास की पुत्रदा एकादशी से माघ मास की जया एकादशी तक, शुक्ल पक्ष एकादशी से शुक्ल पक्ष एकादशी तक। नंबर 2 स्नानावधि पौष मास पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक। नंबर 3 स्नानावधि मकर संक्रांति से लेकर अगली संक्रांति तक, जब तक सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि का नहीं हो जाता। ध्यान रहे, जब आप माघ स्नान करें तो मंत्रोच्चारण के बाद मन में हरि का नाम रख के किंतु मौन होकर स्नान करना है। माघ स्नान या माघ मास, जिसमें पुण्य अर्जित करने के और भी बहुत तरीके बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। ये तो आप जानते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं जब हम अपने द्वारा धर्म पूर्वक अर्जित किए हुए धन से और वस्तुओं से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, चाहे वो भोजन के रूप में हो या ठिठुरती सर्दी में किसी को गर्म कपड़े दान देने से हो। इन सभी कामों से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जो सामर्थ्य मैंने इस मनुष्य को दी है
उस सामर्थ्य का यह मनुष्य यथासंभव सदुपयोग कर रहा है। इसलिए माघ मास में कंबल, भोजन, गरम कपड़े जैसे कुर्ता, चादर, टोपी, रुमाल, जुराबें, जूते, धोती, पगड़ी आप यथासंभव अपनी श्रद्धा और अपनी जेब के हिसाब से दान दे सकते हैं। यूं तो शास्त्रों में दान ब्राह्मण, ब्राह्मणी या उनके जोड़ों को देने के लिए निहित है, किंतु समय पाकर जैसे यह कलयुग है, इस समय किसी भी जरूरतमंद को अगर आप यह दान देंगे तो जो असीस, जो दुआ, जो प्रसन्नता, जो खुशी उस गरीब को, उस जरूरतमंद को यह सब चीजें पाकर होगी, वही आपका पुण्य कहा जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को तो आप यथासंभव दान दें, उसके अलावा किसी जरूरतमंद की जरूरत का जरूर ध्यान रखें। जहां तक भोजन की बात है, शास्त्रों में षटरस भोजन की बात की गई है। आप चाहें तो दान में सप्त धान्य यानी 7 तरीके के धान या कच्चा अनाज भी दे सकते हैं। शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में ये भी निहित है कि कार्तिक मास की तरह ही माघ मास भी अत्यंत पुण्यदायी है और इसमें निषेध कर्म भूल कर भी नहीं करने चाहिए। हो सके तो जितना निराहार रहें उतना बेहतर है, नहीं तो अल्पाहार रहें, फलाहार रहें या दुग्धाहार का व्रत करें। अगर इतना भी नहीं हो सकता तो कम से कम एक भुक्त व्रत करें, यानी दिन में एक ही बार भोजन करें। आप और हम संसारिक मनुष्य हैं, गृहस्थी हैं, हमारे लिए यह कठिन है, तो हम क्या करें? हम हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि हे प्रभु, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस तरीके से हमारा जीवन है, हमारे नियम हैं, हमारी व्यवस्था है, हमारी व्यस्तता है, उसमें हमसे ये कठिन तप होना बहुत ही मुश्किल है, किंतु हम ध्यान रखेंगे कि हम पूरा महीना जो भी भोजन करें वह शुद्ध हो, पवित्र हो, ताजा हो, दूसरों को खिलाकर खाया जाए और निषेध भोजन कभी ना करें, कदापि ना करें, कदाचित ना करें। इस मास में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि को त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, त्याग, नम्रता और विश्वास, इन भावों के साथ अगर आप शुद्ध चित्त हो स्नान करेंगे, दान आदि करेंगे, भगवान नाम का जप करेंगे, भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे और अगर भगवान ने इसे स्वीकारा तो आपको और हमें और यह माघ स्नान करने वाले को अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त हो सकता है और इस फल से सभी प्रकार के पाप, ताप और दुख आदि दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। याद रहे, मनुष्य योनि दुर्लभ योनि है और यह कर्म योनि है। जानवर, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, वृक्ष, पहाड़, ये सब सिर्फ कर्म भोग रहे हैं। हमें भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी है कि सतत प्रयास करके हम अपने पिछले पापों को काटने का प्रयास करते रहें, अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का प्रयास करते रहें, ताकि आगे आने वाला समय कम से कम हमें इस मुकाम तक, इस ऊंचाई तक तो लाए कि अगला जन्म भी हमें मनुष्य का मिले, ताकि हम निस्वार्थ रहकर जितना भी हमें प्रभु ने दिया है उसमें से अपने लिए उतना रख के बाकी से दूसरों की सेवा कर सके। माघ स्नान का महत्व इसलिए भी महान है क्योंकि इस मास में कुछ
अत्यंत पुण्यदायी व्रत व त्योहार आते हैं, जैसे वक्रतुंड चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी, यानी कृष्ण पक्ष की वो चतुर्थी जिसको दिन, वार, नक्षत्रों के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। माघ कृष्ण सप्तमी का भी अत्यंत महत्व है, जिसका महत्व मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। इसी माह में षटतिला एकादशी भी आती है। षटतिला एकादशी जिसमें सिर्फ एकादशी का व्रत न रख के तिलों से 6 तरीके से हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए भी एक अन्य वीडियो जो आपके सामने कुछ ही समय में प्रस्तुत किया जाएगा। एक और व्रत जो कि माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं इसको माघी अमा भी कहते हैं। इस दिन भी अगर पुण्य अर्जित किया जाए, दान आदि किया जाए, तो उसका शास्त्रों के हिसाब से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है व्रत करने वाले को। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जिसको गणेश चौथ या संकट चौथ भी कहते हैं, इस खास चतुर्थी को वरदा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसी व्रत को गौरी व्रत भी कहते हैं, जिस दिन मां पार्वती की विशेष पूजा का विधान है। इस वरदा चतुर्थी को कहीं कहीं पर कुंड चतुर्थी और डुंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे शांति चतुर्थी भी कहते हैं और एक खास तरीके से गणेश भगवान का पूजन करने का विधान है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मंगलवार हो तो सोने पर सुहागा, उस चतुर्थी को कहते हैं अंगारक चतुर्थी, जिसमें गणेश भगवान की पूजा का भी एक अलग ही विधान है। इसी चतुर्थी को कहीं कहीं सुख चतुर्थी और कहीं कहीं यम व्रत के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थी के बाद आता है एक बहुत ही पावन, पवित्र, सुखमय व्रत व त्योहार जिसे कहते हैं बसंत पंचमी। ये वही दिन है जिसमें किसी भी तरीके का, किसी भी कारण से कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। यह पूरा ही दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के नाम से जाना जाता है। ये वही दिन है जिस दिन खास तौर पर सरस्वती माता का पूजन होता है और इसी दिन सरस्वती माता की उत्पत्ति हुई थी, यह माना जाता है। माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी वो दिन है जिसे भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है, यानी वो दिन जिस दिन मनवंतर के आरंभ में सूर्य भगवान ने सबसे पहली बार इस व्यापक विश्व को अपने प्रकाश से प्रकाशित किया था। इस दिन को सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म अष्टमी कहते हैं और इस दिन भीष्म जी का श्राद्ध और तर्पण करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में निहित है, वर्णित है। उसके बाद आती है शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी के लिए भी एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाया जा चुका है, कृपया उसे चैनल पर सर्च करके देखिए और लाभान्वित होइए। अगले दिन होता है तिल द्वादशी जिसको षटतिला एकादशी के तरीके से ही, तरह से ही मनाया जाता है और पुण्य अर्जित किया जाता है। अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जया एकादशी के अगले दिन भीम द्वादशी भी मानी जाती है। इस दिन भीम जी का भी पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को दान आदि देकर अपना जीवन कृतार्थ करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप पूरे माघ में माघ स्नान नहीं कर सके तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी
और पूर्णिमा को अगर दिनत्रय व्रत करें, यानी इन 3 दिनों में सूर्योदय से पहले स्नान करके, जैसा कि इस वीडियो के आरंभ में बताया गया है, वैसे ही स्नान करके मंत्रोच्चारण करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देके, उसके बाद भगवान के आगे दीपक जला के उन्हें पुष्प, अक्षत, फल, फूल, गंध, नैवेद्य इत्यादि अर्पण करके, हरि नाम जप करके अगर इन 3 दिनों को मनाया जाए और शास्त्र की अगर माने तो मनुष्य को पूरे ही माघ मास में माघ स्नान का फल मिल सकता है या मिलता है, अगर उसकी श्रद्धा सच्ची हुई तो। उसके बाद आती है माघी पूर्णिमा, वो पूर्णिमा जिस दिन, जिस रात को माघ स्नान समाप्त होता है, और वो दिन जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, असमर्थों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्न इत्यादि देकर उनकी प्रसन्नता महसूस करें और उन्हें आश्रय दें। भोजन के अलावा उन्हें तिल, गुड़, घी, कपास, कंबल, मोदक, फल, कच्चा अन्न, पका हुआ अन्न और स्वर्ण आदि देकर अपना जीवन धन्य बनाएं। हो सके तो इस दिन व्रत या उपवास करके ब्राह्मणों को भोजन करा के दान आदि देकर व्रत की कथा सुने और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे, मुझसे इस पूरे माघ मास में जो भी त्रुटियां हुई हो उनको कृपया नकार दें, और अगर इसमें लेश मात्र भी मैंने अपनी श्रद्धा अनुसार पुण्य कर्म किए हो तो हे प्रभु मेरा जीवन सफल बनाएं और यह आशीर्वाद दें कि मैं निरंतर अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का प्रयास यूं ही करता रहूं या करती रहूं। याद रखिए, इस पूरे ही महापुनीत और पुण्यदायिनी माघ मास में जो भी स्नान, दान आदि किया जाता है उसका पुण्य अमिट होता है, यानी उसका पुण्य अगर आपने अर्जित किया तो उसका फल आपको मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। उसका फल कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसी है माघ मास की महिमा। तो आइए अपने जीवन को कृतार्थ करें, यथासंभव, यथाशक्ति इस माघ स्नान को अपनाएं, माघ स्नान के व्रत को अपनाएं और अपना प्रयास जारी करते हुए किसी जरूरतमंद के भी काम आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।